दोस्तों सुबह का काम पूरा झाड़ू पोछा करके कपड़े वगैरह धो के छन्नी का काम करके मैं आ चुकी हूँ छत में। तो चलिए दोस्तों सारे काम करने के बाद करते हैं अपनी वीडियो की शुरू। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है छत से और खूबसूरत से मौसम के साथ। आज कल मतलब दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई, सुबह तक मतलब खूब गर्मी थी और आज भी फिर से बारिश बता रखी है। तो देखते हैं क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो रहा है और आजकल चल रही है मिर्ची की गुड़ाई, साथ में धंधला दिया जा रहा है झुंगरे में और मंडवे में। मंडवा यानी कोदा, और जो समा के चावल में बोलती हूँ उसमें भी किसी ने दे दिया है, किसी ने गुड़ाई कर ली है और कोई अब रह रखे हैं अभी, है ना। तो चलो दोस्तों मेरी सुबह सुबह हो चुकी है कपड़ों की धुलाई और झाड़ू पोछा हो रहा है। दीदी बना रही है नाश्ता। तो दीदी बना रही है नाश्ते में कुछ खास, तो क्या बना रही है मैं दिखाती हूँ और उससे पहले आपको मौसम का हाल बताती हूँ। चलिए दोस्तों इस साइड तो मौसम क्लियर लग रहा है और इधर लग रहे हैं बादल, खूब सारे बादल। तो 10 बजे तक बता रखा है मौसम का हाल कि मतलब 10 बजे तक मौसम ख़राब है। तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। तो आप देख लो बिल्कुल बादल जो हैं वो काले काले आ रखे हैं। सामने दादी जो है वो सुबह सुबह आ चुकी है गुड़ाई करने के लिए। ऊपर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करती है दादी, तो स्वस्थ है इसलिए करती हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं आपसे। ये दोस्तों यहाँ पे दीदी बना रही है कुछ स्पेशल आज। दीदी बना रही है, मैंने कहा स्पेशल कुछ आज। तो दीदी बना रही है आज, परसों बनाए थे दीदी ने मूली के आलू के पराठे। आज बना रही है दीदी बड़ी के पराठे। ये देखो, तो बड़ी कौन सी, सोयाबीन बड़ी तो लगी हुई है। मैंने कहा मेरे लिए बना दे क्योंकि मैं फिर चली जाती हूँ खेतों में और ये लोग कर लेंगे फिर नाश्ता, है ना। तो चलो दोस्तों फटाफट करती हूँ मैं, नाश्ता बन चुका है मेरे लिए, फटाफट से कर। चलिए दोस्तों फर्स्ट बार खा रही हूँ मैं बड़ी के पराठे, तो कैसे होंगे वो मैं चक्के बताऊँगी आपको। दीदी ने बोला बड़ी के पराठे बनाती हूँ बल मैं आज। तो मैंने कभी पराठे तो मुझे वैसे ही पसंद है, तो चलो खाते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं नाश्ता। और आजकल आप बोल रहे होंगे कि स्वेटर पहन रखी है, तो गांव में ठंड हो रही है, मतलब शाम सुबह। कल से तो दिन में भी हो रही है, वैसे दिन में गर्मी थी और शाम सुबह ठंड तो रहती है हल्के हल्के, है ना गांव में। तो इसलिए मैंने स्वेटर डाल रखी है और ये स्वेटर डालने के बाद भी फिर भी मुझे ठंड लग रही है सच्ची। तो पानी इतना ठंडा हो रखा है ना, मैं चख के बताती हूँ बड़ी के पराठे कैसे हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चिकन के पराठे होंगे, मस्त लग रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हो रखी है कोदे की बुताई यानी मंडवे की बुताई इस तरफ, है ना। और गांव के ऊपर वाली सारी में हो रखी है झंगोरे की बुताई यानी समा के चावल, जो मैं आपको बताती हूँ। तो कोदा अभी यहाँ पे लेट बोया, इसलिए हल्का हल्का दिख रहा होगा हरा हरा, है ना। किसी का ज़्यादा दिख रहा है जिन्होंने आगे बो दिया होगा। और झुंगोरा दिखाती हूँ मैं आपको कि इस टाइम पे दंदला दे के झुंगोरा कैसा हो रखा है। तो ये देखो ऐसा हो रखा है झुंगरा, अभी ये दंदला दे रखा है और इधर हमारा ये देखो, तो ये ऐसा हो रखा है। और मौसम देखो ज़रा, फिर से मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाला है, फिर से बारिश आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं चल दी अपनी कुटली और दतरी लेके साथ में, और पहले काटूंगी घास, उसके बाद करूँगी गुड़ाई क्योंकि घास पहले चाहिए, फिर दोपहर में मन नहीं करता घास काटने का, है ना। तो चलो चलते हैं। उड़ गया हुआ ना। तो चाची भी देखो सुबह सुबह उठ गई, चाची गांव आ गई, फिर दिल्ली जा रखी थी। आ चम का खमियो तो पितल छीन भी लेगी हैं। ये पुरानी लवली रही होगी, उस पर छीमी भी लग गई। वाह, हो गया नाश्ता पानी कयाल खतुड़ के खानी चाहिए मैं देवरानी। चल शमनी देखो दोस्तों गांव में आई और पता चला मुझे कि आज पर्यावरण दिवस है, तो हमारे प्रधान जी आ भी गए बल मना के, मुझे पता भी नहीं है क्या किया आपने। आज हमने रास्ते की सफाई की। अच्छा, पर्यावरण दिवस पे आप पेड़ लगा सकते हो, रास्ते की सफाई कर सकते हो।
अपने इर्द गिर्द जितने भी कूड़ा करकट है उसको जला के एक जगह पे रख के खाद वाद बना के, और जब हमारा आसपास स्वच्छ रहेगा तभी पर्यावरण साफ रहेगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो चलिए दोस्तों, और ये चीज़ ये नहीं है कि ये बोलते बोलते इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। सुबह 4 बजे आपको गेट पे मिल जाएंगे सफाई करते हुए प्रधान जी हमेशा। और अच्छा वो गंद हुई हाँ, अच्छा हाँ दो कहीं छाई। तो आजकल चाची जी भी आ रखी है गांव में, अच्छा लग रहा है चाची ना ना। वो आजकल काम पर लगी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ, और दूसरी चाची भी आजकल देवरानी जेठानी, ये है हमारे गांव की सीता गीता फेवरेट देवरानी जेठानी है ये गांव की, कहीं साथ नहीं छोड़ती। अब थोड़ा अलग अलग हो गए, अलग अलग शहरों में बस गए हैं। हाँ चाची नचिया न चाची मिल आएगी क्या नाश्ता कह कहेगी बस अब जरा बड़गाश ले जाना हो गई नाश्ता पैन कदा कदा हुआ मकाना काम। हाँ वही तो गांव में आके तो सब दिख जाते हैं यहाँ पे। काजल की बेटी जय कर दे जरा, ताई को जय कर दे, जय राम राम कह दे जरा, राम राम बोल, राम राम बोल। चलिए दोस्तों, जब गांव की तरफ आओ ना सारे मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बन रहा है मकान यहाँ पे, ये देखो। तो ये लोग रहते हैं रामनगर दिल्ली, सारे फटेले वटेले निकाल दिए हैं। और आजकल ट्रेन चल रहा है चद्दरों का, तो चद्दर लगा रहे हैं। वो भी रामनगर में रहते हैं लेकिन गांव में भी मकान बनाने लग गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो, तो मेरा आरू का पेड़ ही दबा दिया। यहाँ बांसें रखे हैं उन्होंने, बांसें यानी लकड़ी की बल्लियाँ होती ना जो बड़ी बड़ी, वो रखे। ये दोस्तों घास की फंची भी मैंने काट दी है, और आज थोड़ी सी धूप लगी हुई है तो लोग धंधला दे रहे हैं सामने वाली खेती में। आ चुकी हूँ मैं पंदेर खाल की तरफ। केले के पेड़, केले एक नहीं दिख रहा, कोई सफाई कर रहा है क्या? अच्छा ये सफाई करता आ रखा है हमारे रामनगर से कब से तेम मम्मी हो जाती है सफाई और पूजा रानी ठीक ठाक। तो ये देखिए दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में, और खेत में थोड़ी सी गुड़ाई भी कर ली है मैंने। ये देखो मेरे हाथ गीला गीला हो रखा थोड़ा, तो मैं दिखाती हूँ कैसा हो रखा खेत, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है दोस्तों। इस तरफ तो ये मैं परसों बना के गई थी, वो तब भी ठीक हो रखा है, और इसकी हालत देखो ज़रा, ये इतना ख़राब हो रखा है ना, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि झुंगरे का पेड़ कहाँ है। और इतना मैंने ये कुदाल से बना रही हूँ अभी अपने हथियार से, तो इतना मैंने बना दिया है यहाँ से, और यहाँ अलग ही दिख रहा होगा आपको, और इतना सारा बनाना अभी वो लास्ट तक दिख रहा होगा आपको। बड़ा खेत है हमारा, ये लुईट बोलते हैं इसको, लुईट। तो वहाँ तक बनाना है, और देखते हूँ कब तक बनता है। धूप भी लग रही है तेज़, आसमान देखो साफ़ हो रहा है, अभी बारिश बता रखी है 10 बजे तक। तो देखते हैं होती है नहीं होती है, फ़िलहाल तो ना हो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये झाड़ है ना, ये झाड़ निकल रहा है, इससे ये सूख जाएगा तब ठीक रहेगा। और नीचे मार्केट का नज़ारा, और बारिश के बाद जो पहाड़ियाँ हैं ना बिल्कुल साफ़ दिखाई देती हैं। ये देखो कहीं नहीं जा रहा, मेंढक है देखना चलो दोस्तों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बना दिया मैंने, इतना सा रह गया अभी। तो देखते हूँ कितना बनता है। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। ये देखना इतना ज़्यादा झाड़ हो रखा है, और ऐसा बनाना पड़ रहा है इसको, ये देखो, और ऐसा झाड़ हो रखा है। इतनी थक गई हूँ ना। पानी का जग मंगा रखा था मैंने, किससे, बॉबी से, पूरा जग पी गई। 3 बार बैठ गई मैं, चौथी बार बैठने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ कितना रहता है, फिर बनाऊँगी। पानी का जग पूरा भर के मंगा रखा था मैंने, आधा कर दिया। ये देखो पानी पी पी के मैं गुड़ाई कर रही हूँ, पानी पी पी के। ओहो ये दोस्तों फाइनली ख़त्म कर लिया मैंने इसको, अलग सा दिख रहा होगा देखो, सामने तक बना दिया है। अब बारिश जैसा मौसम हो गया है, चलते हैं अब सीधा घर। भैजी बैठे हुए हैं सामने, खाना बनाएंगे वाला, तो चलो चलते हैं। ये दोस्तों मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, और ये देखो बारिश के छींटे, नीचे से बहुत तेज़ बारिश आ गई है। और दीदी को देखो लगी हुई है लहसुन सा जो, उसको साफ़ करने पे। ये देखो
तो कल परसों तो तीन दिन हो गए लहसुन को साफ़ करते करते। लहसुन तो जितना भी हुआ होगा पुआर कुलन डोले। हाँ पुआर पल तरपा बटे। हाँ दोस्तों दीदी लगी हुई है लहसुन वगैरह साफ़ करने पे, और मैंने कहा कि मैं खाना बना देती हूँ, नहीं तो वो भी खाना बना देती। मैंने कहा थक गई होगी वो भी सुबह से ना, उससे ना बाहर का काम भी नहीं होता है कैसा, जैसे खेती बाड़ी का ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर का नहीं करना, अंदर ही बहुत है। तो बहनें और माँ ऐसी होती हैं कि मतलब जब भी वो यहाँ आती है ना सोचती है कि मैं कुछ ना कुछ काम निपटा के जाऊँ। तो तभी बोलते हैं कि माँ तो नहीं है लेकिन बहनें हैं तो माँ से भी कम नहीं है। लगी रहती है वो कि मतलब कौन सी चीज़ मैं इसके लिए कम करके जाऊँ काम ना। तो इसीलिए माँ और बहन की बराबरी कोई नहीं कर सकता रिश्तों में। जो माँ और बहनें करती हैं वो कोई नहीं करता वो हमेशा सोचती है कि इसको कहाँ पे आराम मिले, हम कौन सा काम ऐसा करके जाएं कि मतलब ये 2 दिन आराम से रहे, है ना। क्योंकि मैं अकेली हूँ जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो पूरे मतलब पहले घर की झाड़ू पोछा और कपड़े मैं धो के चली गई थी। उसके बाद जो भी नाश्ता वाश्ता बनाना, किचन की सफाई उसने की होगी, उसके बाद लग गई काम पे। तो चलो दोस्तों अब मैंने कहा मैं खाना बना देती हूँ ना, फटाफट से। थक तो गई हूँ लेकिन चलो कुछ मैं कर देती हूँ, कुछ वो लगी हुई है। चलो दोस्तों 4:30 का टाइम हो चुका है और यहाँ देखो जरा फिर से वही हालत, झमाझम बारिश लग चुकी है। हरे राम भगवान, अब तो वैसे भी 5 जून आ गया। सो के उठी और मैंने क्या चीज़। तो चलिए दोस्तों आज मैंने बनाए थे आंवले के क्या बनते हैं, मुरब्बा। तो मैंने बनाया था आज मुरब्बा, एक डिब्बा हुआ है और बाहर लगी हुई मोटी सी बारिश, बनाते हैं साथ साथ में चाय। तो चलिए दोस्तों मैं दरवाजे पे बैठी थी, मैंने कहा दूध निकाल के आ जाती हूँ छन्नी से। तब तक फिर बारिश लग गई, हल्की सी बारिश बंद हुई और फिर से शुरू हो गई बारिश। तो इस बारिश ने पूरा नाश मार दिया पूरे गांव में। इधर जो आसपास के गांव हैं हमारे, कहीं पुजाई है और कल दीवा की अठवाड़ भी थी, यानी जो मल्य दीवा है बड़ी दीवा, वहाँ अठवाड़ भी थी। तो वहाँ भी पूरे बल जितने भी जा रखे थे वहाँ सारे भीग गए। और आज इधर है ग्वारू दीवा, मैं पिछली बार भी गई थी वहाँ, आज भी जाना था हम लोगों को कीर्तन में, लेकिन आज नहीं जा पाई क्योंकि हमारे गांव में अचानक एक चाचा जी थे, उनकी डेथ हो गई, 3 दिन हो गए आज उनको। तो इस वजह से नहीं गए हम लोग। और कल जाना है हम लोगों ने भंडारे में, लेकिन हम नहीं गए, लेकिन जो भी वहाँ गए होंगे कीर्तन वगैरह करने के लिए बेचारे सारे भीग गए होंगे। और कल है भंडारा वहाँ, तो ग्वारू दीवा, थोक की दीवा है, मतलब 4। चलो दोस्तों अभी थोड़ा इंतज़ार करती हूँ कि बारिश फिर से बंद हो जाएगी तो तब जाऊँगी मैं छन्नी में दूध निकालने के लिए। देखना बुरु 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 लग गई, परेशान कर दिया इस बारिश ने।